पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीना पनाह नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच करवाया था। किले के 3 बड़े द्वार हैं तथा इसकी विशाल दीवारें हैं। इसके अंदर एक मस्जिद है जिसमें 2 तलीय अष्टभुजी स्तंभ है। हिंदू साहित्य के अनुसार यह किला इंद्रप्रस्थ के स्थल पर है जो पांडवों की विशाल राजधानी होती थी, जबकि इसका निर्माण अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच कराया गया, जिसने मुगल बादशाह हुमायूं से दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह हुमायूं की इस किले के एक से नीचे गिरने के कारण दुर्घटनावश मृत्यु हो गई। इतिहास कहा जाता है कि दिल्ली को सर्वप्रथम पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया था, वह भी ईसा पूर्व से 1400 वर्ष पहले, परंतु इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। आज देख रहे पुराने किले के दक्षिण पूर्वी भाग में सन 1955 में परीक्षण के लिए कुछ खंदक खोदे गए थे और जो मिट्टी के पात्रों के टुकड़े आदि पाए गए वे महाभारत की कथा से जुड़े अन्य स्थलों से प्राप्त पुरावस्तुओं से मेल खाते थे, जिससे इस पुराने किले के भूभाग को इंद्रप्रस्थ रहे होने की मान्यता को कुछ बल मिला है। भले ही महाभारत को एक धर्मग्रंथ के रूप में देखते हैं, लेकिन बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों यथा काशी, कोशलांग, मगध, अस्मक, अवंती, गांधार, चेदी आदि में से बहुतों का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जो इस बात का संकेत है कि यह ग्रंथ मात्र पौराणिक ही नहीं तथापि कुछ ऐतिहासिकता को भी संजोए हुए हैं। पुरातात्विक प्रमाण पुराने किले की पूर्वी दीवार के पास दोबारा खुदाई 1969 से 1973 के बीच भी की गई थी। वहां से महाभारत कालीन मानव बसासत के कोई प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन मौर्य काल 300 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर प्रारंभिक मुगल काल तक अनवरत वह भूभाग मानव बसाहत से परिपूर्ण रहा। ऐसे प्रमाण मिलते गए हैं जिनमें काल विशेष के सिक्के, मन के, मिट्टी के बर्तन, पकी मिट्टी की टेराकोटा, यक्ष यक्षियों की छोटी छोटी प्रतिमाएं, लिपियुक्त मुद्राएं, सील आदि प्रमुख हैं जो किले के संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। कहते हैं कि मुगल सम्राट हुमायूं ने यमुना नदी के किनारे उसी टीले पर जिसके नीचे इंद्रप्रस्थ दबी पड़ी है, अपने स्वयं की नगरी दीनपना स्थापित की थी। तत्पश्चात शेरशाह सूरी 1538-45 ने जब हुमायूं पर विजय प्राप्त की तो सभी भवनों को नष्ट कर वर्तमान दिल्ली शेरशाही या शेरगढ़ का निर्माण प्रारंभ करवाया। इस बीच हुमायूं ने पुनः संगठित होकर आक्रमण किया और अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पा ली। समझा जाता है कि किले का निर्माण कार्य हुमायूं ने ही 1545 में पूर्ण कराया था। किले का वर्णन पुराना किला मूलतः यमुना नदी के तट पर ही बना था, परंतु उत्तर और पश्चिम दिशाओं के ढलान से प्रतीत होता है कि नदी को जोड़ती हुई एक खाई सुरक्षा की दृष्टि से बनी थी। इस किले की चहर दीवारी लगभग 2.4 किलोमीटर लंबी है और इसके 3 मुख्य दरवाजे उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में हैं। इनमें से पश्चिमी दरवाजे का प्रयोग आजकल किले में प्रवेश के लिए किया जाता है। उत्तर की ओर का द्वार तलाकी दरवाजा कहलाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि कब और क्यों इस दरवाजे के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया। यह किला मुगल, हिंदू तथा अफगानी वास्तुकला के समन्वय का एक सुंदर नमूना माना जाता है। शेर शाह द्वारा बनवाया गया शेर मंडल जो अष्टकोणीय 2 मंजिला भवन है। इसी भवन में हुमायूं का पुस्तकालय हुआ करता था। यहीं पर एक बार पुस्तकों के बोझ को उठाए हुए जब हुमायूं सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी अजान इस्लामी प्रार्थना की पुकार सुनाई पड़ती है। नमाज का समय हो चला था। हुमायूं की आदत थी कि नमाज की पुकार सुनते ही जहां कहीं भी होता झुक जाया करता। झुकते समय उसके पैर लंबे चोगे में कहीं फंस गए और वह संतुलन खोकर गिर पड़ा। इस दुर्घटना से हुई शारीरिक क्षति से ही 1556 के पूर्वार्ध में वह चल बसा। महाभारत का इंद्रप्रस्थ महाभारत में उल्लेखित पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ संभवतः इसी स्थान पर थी। पुराने किले में विभिन्न स्थानों पर शिलापटों पर यह वाक्य लिखे हैं, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। इस बात को लेकर लोगों में बहस होती रही है, लेकिन खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। यद्यपि पुरातत्वविदों के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन खुदाई के दौरान यहाँ मिले बर्तनों के अवशेषों से किले के आसपास पांडवों की राजधानी होने की बात को बल मिलता है। यहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। इसके अलावा महाभारत से जुड़े प्रसंग और प्राचीन परंपराएं भी इस ओर संकेत करती हैं कि यहाँ पांडवों की राजधानी रही होगी। भारत में बहुत कम नगर ऐसे हैं जो दिल्ली की समान पुराने हों। इतिहासकारों के अनुसार पूर्व ऐतिहासिक काल में जिस स्थल पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था,
उसके ऊंचे टीले पर 16वीं शताब्दी में पुराना किला बनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले की कई स्तरों पर खुदाई की है। खुदाई में प्राचीन भूरे रंग से चित्रित मिट्टी के विशिष्ट बर्तनों के अवशेष मिले हैं, जो महाभारत काल के हैं। ऐसे ही बर्तन अन्य महाभारत कालीन स्थलों पर भी पाए गए हैं। इस बारे में एक तथ्य यह भी है कि इंद्रप्रस्थ के अपभ्रंश इंद्रपरत के नाम का एक गांव वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ तक पुराना किला में स्थित था। राजधानी नई दिल्ली का निर्माण करने के दौरान अन्य गांवों के साथ उसे भी हटा दिया गया था। दिल्ली में स्थित सारवल गांव से 1628 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में उपस्थित है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। वहीं महाभारत के अनुसार कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गए तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना के किनारे खांडवप्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने समुद्र जैसे गड्ढों द्वारा घिरे हुए एक नगर को बनाया और उसकी रक्षात्मक प्राचीरें बनाई। विद्वानों का मत है कि पुराना किला की रूपरेखा भी इसी प्रकार की थी। इससे भी स्पष्ट होता है कि इंद्रप्रस्थ एक नगर का नाम था, जो पुराना किला के स्थान पर बसा था और जिस क्षेत्र में यह स्थित था, उस क्षेत्र का नाम खांडवप्रस्थ था। कहा जाता है कि कौरवों पर अपनी विजय के बाद पांडवों ने राजधानी इंद्रप्रस्थ को भगवान कृष्ण से संबंधित किसी यादव वंशज को सौंप दिया। एक और प्रसंग है, जिसके अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। ये वे गांव थे जिनके नामों के अंत में पत आता है, जो संस्कृत के प्रस्थ का हिंदी साम्य है। ये पथ वाले गांव हैं इंद्रपत, बागपत, तिलपत, सोनीपत और पानीपत हैं। यह परंपरा महाभारत पर आधारित है। जिन स्थानों के नाम दिए गए हैं, उनमें ओखला नहर के पूर्वी किनारे पर दिल्ली के दक्षिण में लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर तिलपत गांव स्थित है। इन सभी स्थलों से महाभारत कालीन भूरे रंग के बर्तन मिले हैं। कृपया चैनल हिस्टोरिकल इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।